हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग 3 दशमलव यानी तीसरे चैप्टर दो चर वाले बहुपद के तीसरे नंबर चैप्टर के 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है ना। एक आफ्ताब नाम का आदमी अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 साल पहले, पूर्व मतलब क्या होता है पहले। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। है ना। कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितने आयु का रह जाऊंगा, 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, उसके बाद इसका ग्राफीय रूप में बनाइए। है ना। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। है ना। यहाँ पे हल लिखेंगे। हल इस पेन को क्या हो गया, हल। है ना। हल लिखते हैं। चलिए हल हल लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, है ना, पहले वर्ष मानेंगे यानी आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेंगे कि माना माना कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु आफ्ताब की आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x। है ना। पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x तथा है ना, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। है ना। पहले हम लोग क्या मान लिए, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। है ना। यानी उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लिए, y। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। है ना। प्रश्नानुसार 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 लिख के, है ना, कहता है कि आफ्ताब क्या कहता है अपनी पुत्री से, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। है ना। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले इसके वर्तमान आयु है x और y माने, तो इसको पहले हम लोग बराबर कर लेते हैं। यानी x बराबर y। है ना। यानी आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु अभी बराबर है ना, वर्तमान में पहले इसको बराबर। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बोलता है 7 वर्ष पूर्व, दोनों में पहले 7 वर्ष घटा देंगे। 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो यानी दोनों में हम 7 वर्ष घटा देंगे। उसके बाद कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है, उसके जो पिता होते हैं यानी आफ्ताब जो होता है वो कहता है मैं, ये जो आफ्ताब है ना, एक्स कौन है, आफ्ताब है। आफ्ताब की वर्तमान आयु हम लोग एक्स माने ना। ये कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये 7 गुनी आयु का है। तो हमको बराबर करने के लिए इधर 7 गुना करना पड़ेगा। है ना। क्योंकि ये 7 गुनी आयु का है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको इसको 7 गुना करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। तब अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x-7 बराबर, और ये 7 को इस y में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7y। उसके बाद ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 7 7 49। है ना, 49 हो जाएगा ना। चलिए 7 7 कितना हो गया 49। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे, तो यहाँ पे x जाति का मान मतलब जिसका मिलेगा उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस कितना है, ये प्लस में 7y है, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 7y, और बराबर इधर माइनस में 49 है, उधर जाएगा ये 7, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7। है ना। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x-7y बराबर, अब 49 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा -42। है ना, -42। और ये समीकरण हो गया समीकरण 1। है ना। समीकरण इसको क्या लिख देंगे, समीकरण 1 बना देंगे इसको। चलिए समीकरण 1 बन गया। अब हम जानेंगे दूसरा समीकरण ना। उसके बाद भी कहता है ना 7 वर्ष अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह गया हूँ। कौन कहता है, आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह गया हूँ। चलिए अब इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे
पुनः पुनः लिखेंगे और पुनः लिखने के बाद पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। हाँ, पुनः लिखने के बाद यहाँ पे बोलता है अब से 3 वर्ष बाद, यानी कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद। तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, x बराबर क्या लिख देना है, y। कहता है 3 वर्ष बाद, यानी इसमें तीन वर्ष जोड़ देंगे, 3 वर्ष इधर भी जोड़ देंगे, है ना, 3 वर्ष इधर भी जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे। चलिए, इसमें अब बोलता है, आफ्ताब बोलता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा, यानी ये 3 गुना आयु का हो गया। तो अब उनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। चलिए, इधर भी क्या कर दिए, 3 गुना हम कर दिए। अब क्या है, दोनों बराबर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे x + 3 बराबर 3y और प्लस 3 तिहाई 9, है ना, 3 तिहाई 9 हो गया। अब x के साथ हम ले आएंगे y को, ये y प्लस में इधर आ जाएगा, बराबर की साइड आ जाएगा तो माइनस में 3y, है ना, और यहाँ पर 9 है, ये प्लस में 3 है, इधर जाएगा तो माइनस में 3, और यहाँ पे लिख देंगे फिर x - 3y बराबर 6, और ये हो गया समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग हल करेंगे। पहला जो समीकरण था, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण था क्या था, 7x माइनस, क्या था समीकरण, 7x माइनस, समीकरण है x - 7, बराबर -42, है ना। समीकरण पहले लिख लेंगे, तो समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं x - 7y बराबर माइनस, x - 7 बराबर -42। समीकरण 1 ये था, और समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था x + 3y बराबर 6, हाँ यही था, देख लेते हैं। माइनस हो जाएगा x - 3y बराबर 6, और ये समीकरण हो गया आपका 2, है ना, x - 3y बराबर 6 और समीकरण 2। चलिए, x - 3y बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, है ना, ग्राफीय विधि से। चलिए, तो यहाँ पे ले लेंगे पहले हम लोग समीकरण 1 से, है ना, ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे, और यहाँ पे लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - 7y बराबर -42। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये x वाला जो है ना, ये x वाला, सॉरी, ये जो y वाला है, इसको इस साइड बराबर को इस साइड भेज देंगे, या इस -42 को उधर ले आइए, -42 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +42, है ना, +42, और उसके बाद ये 7y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 7y, है ना, 7y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद ये 7 क्या है, ये 7 किस में है, गुना में, इधर आ जाएगा, बराबर किस साइड आ जाएगा तो भाग में, यानी हो जाएगा यहाँ पर x + 42 बराबर y और बट्टे में 7, है ना, ये इधर किसमें था, गुना में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया, यानी y बराबर निकल गया x प्लस 42 बट्टे 7। ये समीकरण, अब इसको कितना लिख देना है, समीकरण 3, है ना, समीकरण 3 लिख देना है। अब यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर क्या हो, जब x बराबर y हो तो, सॉरी, जब x बराबर 0 हो तो, है ना, जब जब अब यहाँ पे x बराबर कुछ मान लेंगे, जब x बराबर 0 हो तो, जब x बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण पहले आप 3 लिखेंगे, समीकरण 3 क्या है, अब लिखेंगे y बराबर x + 42 बट्टे 7, और x की जगह पे क्या रख देंगे, 0, यानी y बराबर 0 + 42 बट्टे 7, तो ये हल होके हो जाएगा 42 बट्टे 7, और 7 को क्या करना है, 7 को, इस 7 को 42 से काट देना है, तो 7
7 छः कितना हो जाता है 42, है ना। और अब हमको यहाँ पर डब्बा बना लेना है ना। चलिए एक तो डब्बा बना लेंगे यहाँ पर, एक डब्बा बना लेंगे। चलिए डब्बा बना लेते हैं यहाँ पर, और ऊपर में लिख देंगे x, नीचे में लिख देंगे y। यानी x बराबर हम लोग क्या लिए थे, 0 लिए थे, तो x बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। y बराबर कितना निकल गया, y बराबर 6 निकल गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। ठीक है। अब फिर यहाँ पर कुछ मान लेंगे। यहाँ मान लेते हैं जब जब y बराबर -7 हो, तो -7 हो तो, है ना। जब y बराबर क्या हो, -7 हो, तो तब क्या लिखेंगे, y बराबर, सॉरी यहाँ पे x लेना था, कंफ्यूजन। चलिए यहाँ पे x लेना है, x बराबर जब -7 हो, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा x प्लस 42, x प्लस 42/7, और y बराबर हो जाएगा फिर x की जगह क्या ले लेंगे, -7 प्लस 42/7। अब 42 में 7 घट जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर 35/7, और 7 को अब क्या करना है, 35 से भाग देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे 35, यानी y बराबर क्या निकल गया, 5 निकल गया। हम लोग x बराबर क्या लिए थे, x बराबर -7, इस डब्बा में लिख देंगे, है ना। इस डब्बा में भर देंगे कि x बराबर हम लोग लिए थे -7, और जो y बराबर निकला है वो निकल गया है 5। ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर हम लोग को समीकरण 2 से बनाना है ना, समीकरण 2 से। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2 ये है ना। चलिए अब क्या करना है, अब हमको इसमें क्या करना है, इस माइनस को उधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6, और ये माइनस में 3y है ना, बराबर को साइड चला जाएगा, तो प्लस में 3y हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे y बराबर कुछ मान लेते हैं। जब y बराबर हम लोग 2 लेंगे, है ना, जब जब y बराबर 2 हो तो, है ना, जब y बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 2, और यहाँ पर हो जाएगा फिर -2 ले लीजिए। -2 लेंगे तो इससे क्या होगा, कट जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे -2 ले लेंगे। जब y बराबर -2 हो तो 6 प्लस 3 इंटू -2, है ना, तो 6, अब होगा प्लस 3 दूनी -6, हो गया यहाँ पर -6। अब एक है एक है प्लस में 6, एक है -6, कट के क्या हो जाएगा, 0, है ना। x बराबर क्या निकल गया, अब 0। y बराबर 2 लिए थे, x बराबर क्या निकल गया, 0। फिर से डब्बा, इसको भी डब्बा बना लेना है। तो चलिए डब्बा बनाते हैं इसका भी, ऊपर में x, नीचे में y, है ना। x बराबर यहाँ पे 0 आ गया, y बराबर क्या लिए थे, -2, है ना। चलिए अब एक और इसमें हल कर ले, थोड़ा सा और हल कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं जब y बराबर क्या हो, जब जब y बराबर जब y बराबर क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। जब y बराबर 0 हो तो, है ना, जब y बराबर 0 हो तो x बराबर क्या लिखेंगे, फिर x बराबर 6 प्लस 3y, है ना। x बराबर क्या लिखेंगे, फिर x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 6, है ना, डायरेक्ट 6 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, यानी बराबर क्या निकल गया, x बराबर निकल गया आपको 6, है ना। तो फिर इस डब्बा में लिख देंगे, इस डब्बा में लिख देंगे x बराबर क्या निकल गया आपका, x बराबर निकल गया 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और y बराबर क्या लिए थे, 0, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। अब चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बना के आपको बताते हैं इसका हल क्या होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। चलिए हम यहाँ पे ग्राफ का लाइन खींच लिए हैं, है ना। और फर्स्ट डबे में कहता है, यानी x बराबर 6, x बराबर 0 और y बराबर क्या बोलता है, 6, x बराबर 0 और y बराबर 6। चलिए इस ग्राफ में देखते हैं, है ना। x बराबर 0 है, y बराबर 6 है, तो y बराबर प्लस में 6 था, तो हम लोग देख लेंगे y बराबर
देखिए ये ऋणात्मक होता है, यहाँ पे देना हम भूल गए हैं, चलिए ये ऋणात्मक होता है, हम दे देते हैं, है ना। देखिए ये पॉजिटिव लाइन है, ये भी पॉजिटिव लाइन है, ये निगेटिव लाइन है और ये भी निगेटिव लाइन है ना। तो अब हमको ग्राफ बनाने के लिए पहले इससे खींचना पड़ता है, पहले आप 2 लाइन खींच लीजिएगा, बराबर बराबर में इसको काट दीजिएगा, है ना। आप ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो उसमें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसे नाप नाप के। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट डब्बे में क्या है, यानी जो पहले समीकरण का जो डिब्बा निकला था उसमें लिखा है x बराबर 0 और y बराबर 6। तो अब हम इस ग्राफ में देखेंगे x बराबर 0 कहाँ पर है। तो 0 तो यहीं पर होता है ना। 0 यहाँ पर होता है, x बराबर 0 हो गया और y बराबर 6 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो आपका फर्स्ट डॉट तो यहाँ पर आ जाएगा और सेकेंड डॉट हम लोग देखते हैं डॉट कहाँ पर आता है ना। x बराबर है -7, x बराबर -7 और y बराबर कितना है 5, x बराबर -7। देखना है हम लोग को x बराबर -7 कहाँ पर आएगा, x बराबर -7 तो यहाँ पर आ रहा है। तो x बराबर -7 यहाँ पर आ रहा है, x बराबर -7 यहाँ पर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, है ना। x बराबर -7 यहाँ पर है और y बराबर 5, y बराबर 5 कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। y बराबर 5 हमको यहाँ इधर आना है और x बराबर 7, है ना। चलिए तो इसको नाप के हम यहाँ पर हम इसको एक डॉट दे देंगे, जिससे हम लोग को क्या हो, आसानी हो ग्राफ बनाने में, है ना। चलिए यहाँ पे बोलता है -5 बोलता है ना। चलिए नापते हैं पहले इससे, 5 कहाँ पर आता है, 5 की ऊंचाई कहाँ तक है, यहाँ तक है, लगभग यहाँ तक है। और उसके बाद x बराबर बोलता है 7, है ना। x बराबर बोलता है 7, तो 7 आ गया यहाँ पर, लगभग आपको आ जाएगा, यही पॉइंट पे आएगा, लगभग लगभग यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यानी कि इसका जो बना है वो इससे बना है। चलिए ग्राफ लाइन यहाँ पे खींचते हैं, ग्राफ लाइन यहाँ पे तो ऐसे खींच देना है ना, ऐसे खींच देना है। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है। चलिए यहाँ पर है x बराबर 0 था, पहले हम लोग 0 वाला लिखते हैं, और y बराबर 6 था तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर है x बराबर -7, है ना। x बराबर -7, पहले हम लोग x वाला लिखेंगे और y बराबर है 5, है ना। y बराबर कितना है, 5 है, y बराबर 5 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसका जो समीकरण था, फर्स्ट समीकरण क्या था, फर्स्ट समीकरण था x-7 y बराबर -42, है ना। समीकरण 1 इसको भी यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब समीकरण 2 का देखते हैं, समीकरण 2 का पहले देख लेंगे कि हम लोग निकाले थे जो डब्बा था वो क्या था। चलिए x बराबर 0 था और y बराबर -2। अब इसमें देखना है x बराबर का, x बराबर 0 तो 0 तो यहीं पे आ जाएगा और y बराबर बोलता है -2, y बराबर -2 तो y का अक्ष ये है, यहाँ पर हो जाएगा -2। एक आपको यहाँ पर मिल गया। और सेकंड यानी बोलता है, सेकंड में है y बराबर 0 और x बराबर 6, तो y बराबर 0, 0 तो यहीं पे आ जाएगा और x बराबर बोलता है +6, +6 ना, देखिए 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ये हो जाएगा। अब इसको भी मिला दीजिए और आपका ग्राफ बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आपका ग्राफ बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला था, x बराबर 0, तो पहले 0 लिख देंगे और y बराबर -2 है तो -2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकल गया आपको x बराबर 6, x बराबर 6 और y बराबर 0, आप ऐसे दीजिए। और समीकरण जो सेकंड समीकरण था वो यहाँ पे लिख देना है, यानी सेकंड समीकरण था x-3y बराबर 6, और समीकरण यहाँ पर आप सेकंड ऐसे लिख दीजिए और ये ग्राफ बनकर क्या होगा, बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। देखिए इसमें जो अक्ष है, ये दोनों अक्ष एक दूसरे को अनंत पे काटेगी, है ना, अनंत पे काटेगी, इसके इसलिए इसमें इसका कोई हल नहीं निकला है। और हमको बस ग्राफीय के रूप में व्यक्त करना था, कर दिए हैं और आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग और 3.1 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए आपको, और उसके बाद देखिए इसमें जो है इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग को टॉप करना है।